अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, जीसीयू लाहौर के अंदर जो है बीएस प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर के अंदर वाक़ है। इस यूनिवर्सिटी को एज अ कॉलेज ओपन किया गया था 1864 के अंदर और बाद में 2002 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी जो है 401 से 600 में रैंक करती है 2022 रैंकिंग के मुताबिक। और अगर हम एचईसी की रैंकिंग की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है जनरल कैटेगरी में 14 नंबर पर जो है रैंक करती है जनरल कैटेगरी के अंदर एचईसी की रैंकिंग के मुताबिक। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फाल एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बीएस प्रोग्राम्स के अंदर जो एडमिशन हैं वो ओपन हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। ये यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में रेगुलर और सेल्फ स्पॉटिंग दोनों सेशन में जो है मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स, इकनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी, एलएलबी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फिनांस, मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इस्लामिक स्टडीज़, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उर्दू, पंजाबी, पर्शियन, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं ये जिनमें जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है काला शाह काकू के अंदर जो है न्यू कैंपस है यूनिवर्सिटी का। इसमें जो ये प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, आर्ट्स हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है डिफरेंट बेसिस पर एडमिशन ओपन होते हैं। ओपन मेरिट की बेस पर होता है। उसके बाद इक्वलेंट डिग्री, हाफिज़ कुरान, ओल्ड जीसीयू स्टूडेंट अगर आप हैं उस बेस पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स, मिनॉरिटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, अदर प्रोविंसेस लाइक फाटा, डीजी खान, ईटीसी, इन सब बेसिस पर जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन ओपन किए जाते हैं और इन बेसिस पर जो है इस यूनिवर्सिटी की सीट्स होती हैं और मेरिट क्राइटेरिया होता है। अगर स्कॉलरशिप की बात करें वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड टॉपर हैं, टॉप जो 3 पोजीशंस होती हैं, अगर वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 100% फ़ीस स्कॉलरशिप दी जाएगी और हॉस्टल अकोमोडेशन भी फ्री में दी जाएगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड टॉप किया होगा, टॉप 3 पोजीशंस होंगी, उनको जो है 100% फ़ीस स्कॉलरशिप प्लस हॉस्टल अकोमोडेशन भी दी जाएगी। अगर बात करें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2022 है। अप्लाई करने की लास्ट डेट, ऑनलाइन अप्लाई है, आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। क्या एडमिशन क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी जो इंटरमीडिएट है वो कम अज़ कम 50% मार्क्स के साथ जो है पास होनी चाहिए। और वो तमाम स्टूडेंट जिनका अभी तक सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, वो रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो है इक्वलेंट एजुकेशन हो या फिर आप इस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्री टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, वो लाजमी होगा तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि रेगुलर बेस पर या सेल्फ सपोर्टिंग बेस पर एडमिशन ले रहे हैं या फिर रिजर्व सीट्स पर एडमिशन ले रहे हैं, जैसे मिनॉरिटीज़, हाफिज़ कुरान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन सबको जो है टेस्ट देना होगा। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो अदर दैन पंजाब प्रोविंसेस से हैं लाइक फाटा, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको छूट दी गई है टेस्ट देने की, मतलब वो टेस्ट की छूट है उन तमाम स्टूडेंट्स को। अदरवाइज़ बाकी तमाम स्टूडेंट्स को जो है टेस्ट देना होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्पोर्ट्स बेस पर और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पर अप्लाई करेंगे, उन सब के लिए जो है ट्रायल्स होंगे, वो उनकी डेट्स जो है बाद में अनाउंस कर दी जाएंगी। जब आपका एडमिशन टेस्ट हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर बात करें कि मेरिट फार्मूला क्या होगा, तो एंट्री टेस्ट की जो वेटेज है वो 30%, इंटरव्यू की वेटेज जो है वो 20% और उसके बाद जो इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज है वो 40% और मैट्रिकुलेशन के मार्क्स की वेटेज जो है वो 10% होगी। टेस्ट जो है वो दोबारा नहीं लिया जाएगा और टेस्ट पास करने के लिए ये ज़रूरी है, टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपके इसमें 50% मार्क्स जो है वो गेन करें। 50% मार्क्स हासिल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा टेस्ट को पास करने के लिए। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये लाजमी होगा कि भाई उन्होंने जो है अपनी इंटरमीडिएट के अंदर मैथ का जो सब्जेक्ट है वो एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिसने जो है इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स जो है उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं था, उसने मैथमेटिक्स नहीं रखी थी, मतलब उसकी बायो का स्टूडेंट है जैसे, लेकिन वो इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन पर कि जब उसका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा तो उसे मैथमेटिक्स का एक डेफिशिएंसी कोर्स जो है वो पढ़ना होगा और उसकी जो सेपरेट फ़ी है वो भी स्टूडेंट ही पे करेगा।
इसके अलावा जो DAE होल्डर्स हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए BS इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो DCOM होल्डर्स हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए BS कॉमर्स में। अब अगर बात करें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की, इनका जो टेस्ट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी होगी कि उन्होंने इंटरमीडिएट जो है कम अज़ कम 50% मार्क्स के साथ पास की हो, और उन कैंडिडेट्स को जो है लैट का टेस्ट भी पास करना होगा। लेकिन अगर वो लैट का टेस्ट जो HEC कंडक्ट करती है, HEC के ज़रिए होता है, अगर वो वो पास नहीं कर पाते टेस्ट तो वो अप्लाई कर सकेंगे इस शर्त पर कि जो अपकमिंग लैट टेस्ट होगा वो उसको देंगे। लेकिन उन्होंने एक ही दफ़ा जो अपकमिंग टेस्ट आना है उसको उन्होंने अटैम्प्ट करने की इजाज़त होगी। अगर वो फेल हो जाते हैं, उस टेस्ट को दोबारा क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर बात करें कि टेस्ट इंटरव्यू जो ट्रायल शेड्यूल है वो कब होगा, तो इसका जो है अनाउंसमेंट जो है आपके एडमिशन पोर्टल पर कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन पोर्टल पर आपको बता दिया जाएगा डेट्स के बारे में बाद में। अगर आप बात करें A लेवल और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन स्टूडेंट्स की, जो उन्होंने अगर कम अज़ कम जो है 3 अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए हुए हैं या उनके एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। और वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपने कंप्लीट रिज़ल्ट जो है वो अपलोड करना होगा। अगर BS कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसके लिए जो है आपकी इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स अगर आपने हासिल किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, या अगर आप जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, या मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स, या फिर अदर्स जो हैं आपने किया हुआ है, या फिर आपने A लेवल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोई आपके पास है विद मिनिमम 50% स्कोर और ग्रेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं BScs के लिए भी। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने अप्लाई कैसे करना है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई जो है आपका हो जाएगा आपकी प्रोसेसिंग फ़ी को पे करने के बाद। आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपने फ़ी जो है आपकी वो आपने पे करनी है। 1500 की जो है फ़ी होगी, जो आप UBL की किसी भी ब्रांच में पूरे पाकिस्तान में पे कर सकेंगे 30 जुलाई तक। और जो एडमिशन फॉर्म है हर कैटेगरी के लिए अलग होगा, मतलब अगर आपने एक कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए अलहदा 1500, और अगर आपने किसी और कैटेगरी के लिए आप चाहते हैं अप्लाई करना तो उसके लिए आपको अलहदा एडमिशन फॉर्म जो है उसी पोर्टल को लॉगिन कर जो है आपने फिल करना होगा फॉर्म को, और 1500 जो है उसकी अलहदा आपने पे करने होंगे। मेरिट लिस्ट जो है वो सबकी अलहदा लगाई जाएंगी, रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की, और जब लगेंगी वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, चलें अब आपको बताते हैं कंप्लीट अप्लाइंग प्रोसीजर के कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन के सेक्शन में जाना है और वहाँ से हाउ टू अप्लाई पर आप आ जाएंगे। जब यहाँ आप आ जाएंगे तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जब आप उस अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से जो है अपना वो प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप BS प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या रेगुलर के लिए तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेल्फ सपोर्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास जो है ये पोर्टल ओपन हो जाएगा GCU लाहौर का। उसके बाद आपने जो है अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे, प्रोसेस की तरफ। लेकिन अगर आपने अकाउंट पहले नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आपने यहाँ साइन अप पर क्लिक कर जो है अकाउंट को साइन अप कर लेना है, अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह रख लेना है। अकाउंट साइन अप करने के बाद जो है आपने अपने ईमेल और पासवर्ड से अकाउंट को अगेन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस में जो सबसे पहले जो आपका स्टेप 1 होगा उसमें आपसे आपकी बायोग्राफिकल डिटेल्स मांगी जाएंगी। बायोग्राफिकल डिटेल्स यानी आपकी पर्सनल डिटेल जो भी होगी वो आपसे मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपने जो अपनी पिक्चर है वो अपलोड करनी होगी। आप अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जिसमें आपका नेम होगा, आपके फादर का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपसे पूछी जाएगी। आपने जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक देनी है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल देनी है अकॉर्डिंग टू योर डिग्रीज़। जो भी आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो सब आपसे पूछा जाएगा। आपने इस सेक्शन में जो है अपने स्टेप में
क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। उसके बाद जो है स्टेप 3 आ जाएगा, जिसमें आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप 4 है उसमें अप्लाई होगा, यानी फाइनल सबमिशन होगी एप्लीकेशन की, जिसमें आपने जो है अपने जिस डिग्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आपने जो है सेपरेटली जो है तमाम कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आपने जो है एक कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, उसके बाद आप दूसरी डिग्री या कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, अपने दूसरे ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने उसी अकाउंट से लॉगिन करके अलहदा से जो है उसके लिए अप्लाई करना है। मतलब आपने सेपरेटली अप्लाई करना है जितनी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने जो चलान फॉर्म है आपका, आपने वो प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपने चलान फॉर्म को पे करना है, फ़ी को डिपॉजिट करना है ड्यू डेट के अंदर। और उसके बाद जो है आपने जब आपकी पिक्चर और जब तक आपके पेड चलान स्लिप जो है वो अपलोड नहीं होगी, जब तक जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट नहीं कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनका पता होना एक स्टूडेंट को लाजमी ज़रूरी है ड्यूरिंग अप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है अपने मेजर को अलग-अलग सेलेक्ट करना है और बड़े एहतियात से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकेंगे। आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स देनी है। आपने अगर एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है और आप बाद में एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं, आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो आप बाद में जब दोबारा ओपन करेंगे तो आप सेकंड स्टेप से कंटिन्यू कर सकेंगे अपनी एप्लीकेशन को। और आपने जो फ़ीस है वो ड्यू डेट के अंदर डिपॉजिट करनी है। और उसके बाद अगर आपने पेड स्लिप जो है अपने चलान की वो आपने अपलोड कर दी, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दी, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप मज़ीद अपनी एप्लीकेशन को जो है एडिट नहीं कर सकेंगे और कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं कर सकेंगे। तो जहाँ आपका एडमिशन प्रोसेस जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए जो है कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, जिधर आप रब्ता करके अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट 2 दिए हुए हैं, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर इधर से ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। जो मेरिट लिस्ट है वो जब अपलोड होंगी वेबसाइट पर तो आप वहाँ से चेक कर सकेंगे। आपने सबसे पहले वेबसाइट पर एडमिशन के सेक्शन में जाना होगा और वहाँ से आप मेरिट लिस्ट का जो ऑप्शन है वो चूज़ करके वहाँ पर आप देख सकेंगे। जब भी कोई मेरिट लिस्ट अपलोड होगी तो आप यहाँ से जिसकी भी मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा आप लोगों के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो आप जो है ये फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं तमाम डिग्री का। आपने जो है सबसे पहले वेबसाइट पर जो एडमिशन का सेक्शन है वहाँ आना है और बाद में यहाँ पर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपने यहाँ आ जाना है फ़ीस स्ट्रक्चर पर। उसके बाद जो है आपने फ़ीस स्ट्रक्चर में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ दिया हुआ है, तो आपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम का अगर फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के रेगुलर प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने इवनिंग एंड वीकेंड प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे अब मैं ओपन करने लगा हूँ अंडर ग्रेजुएट रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट डिग्रीज़ के लिए ओपन हो गया है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग जो है यहाँ से तमाम डिग्री का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है चेक कर सकेंगे। अलहदा से आपको सिर्फ मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो फ़ीस स्ट्रक्चर है तमाम डिग्रीज़ के चेक कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।